स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो पैरामाउंट्स की जो प्रक्रिया थी ये अनचैलेंज नहीं हुई। इसको भी बहुत सारे राजाओं ने इसका विरोध किया। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स ने कर्नाटक में कित्तूर राज्य को अपने शासन में मिलाने की कोशिश की, तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने एक सशस्त्र विद्रोह और लड़ाई का ऐलान किया, जिससे कि अंग्रेज़ों का सामना कर सके। उन्हें 1824 में गिरफ़्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रायन्ना, जो उनका एक चौकीदार था कित्तूर का संगोली में, उसने लगातार विरोध और लड़ाई जारी रखी और उसने लोगों के सपोर्ट के द्वारा बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया। लेकिन उसे भी 1830 में पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। और इन विरोधों के बारे में आप आगे के अध्याय में और पढ़ेंगे। इन द लेट 1830s, 1830 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया की तरफ से चिंता हुई और उन्हें लगता था कि कहीं रशिया भी एशिया की तरफ ना आए और भारत में नॉर्थ वेस्ट से आ जाए और हमें चुनौती दे। इससे डर कर के जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपनी ताकत को बढ़ाने की शुरुआत की। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अफ़गानिस्तान के खिलाफ 1838 में और 1842 में, और वहाँ भी कंपनी का शासन लागू कर दिया। सिंध को 1843 में अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने, और उसके बाद फिर पंजाब। लेकिन फिर भी महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी का बहुत विरोध किया और उनकी मौत के बाद 1839 उनकी मौत के बाद मराठाओं के अलावा इन सिखों का जो शासन था राजा रणजीत सिंह का, उसको उन्होंने अपने साथ में मिला लिया और 1849 में आखिरकार पंजाब पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी ने जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल बना रहा भारत का, उसने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई भी भारतीय राजा के कोई भी मेल हायर यानी कि पुरुष संतान या कोई लड़का पैदा अगर नहीं होता है तो वो राज्य कंपनी के राज्य के अधीन हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक के बाद एक करके बहुत सारे राज्यों को अपने शासन में मिला लिए, जिनमें सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी भी था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध पर भी कब्जा जमा लिया और उन्होंने ये कहते हुए कि ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ नवाब। उनका कहना ये था कि नवाब की जो शासन करने अक्षमता है उसकी वजह से वो लोग यहाँ उन्होंने कब्जा जमाया है, और जिससे नाराज होकर के अवध के लोगों ने भी उनके खिलाफ 1857 में विद्रोह कर दिया था।